जय हिंद साथियों, इस वक्त हम नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल में मौजूद हैं जो जहतमंदपुर में आता है। और जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले दिनों सीबीएसई बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया था, जिसमें इस स्कूल के कुछ बच्चों ने भी अच्छे नंबर लाए हैं, जिनको आज स्कूल में एक फंक्शन के द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है और उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। तो हम चलते हैं, उन बच्चों से भी बात करेंगे और उनके पेरेंट्स से भी और स्कूल के प्रिंसिपल से भी कुछ जानना चाहेंगे। अब जैसा भी आपने देखा कि हमारे साथ एक बच्ची है जिसको 50,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिला है, तो हम उस बच्ची से बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? प्रीति राय। कौन सी क्लास में हो आप? 10th स्टैंडर्ड, 11th में भी। 11th में गए हो, 10th में कितने परसेंट लाए हो? 95%। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये श्रेय किसको देंगी आप? अपने आप श्रेय को देंगी कि स्कूल को देंगी कि अपने माता पिता को? अपने इसमें आप को योगदान भी। सबसे बड़ा किसका था? सबसे बड़ा योगदान मेरे पेरेंट्स का है। फिर स्कूल में प्रिंसिपल सर ने बहुत मोटिवेट किया, टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया और मैंने खुद भी मेहनत की। अब आगे क्या इरादा है आपका? आगे कि इतना ही नंबर लाना है कि कुछ इससे ज्यादा भी लाना है? नहीं, इससे ज्यादा भी लाना है। यानी इनाम की राशि मिलके खुशी है? हाँ, खुशी है। चलिए ठीक है। आपकी मम्मी कौन है? आप क्या कहेंगी माता जी? आपको कैसा लग रहा है आपकी बहुत बच्ची को जिसे आज सम्मानित किया गया स्कूल के द्वारा? तो आपको कैसा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है। है? आप इस पे कुछ कहेंगे? बस और मेहनत करे सब। क्योंकि देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा जो होती है माँ होती है ना? और बच्चों को अच्छा भविष्य देने में भी सबसे बड़ा किरदार जो रहता है माँ बाप का रहता है। तो आप क्या कहेंगे इस पे? अरे जो आपके दिल में है बोल दीजिए। हाँ, मैं और आगे इसको पढ़ेगी, जितना पढ़ेगी उतना करूंगी इसके लिए। जहाँ तक पढ़ना चाहिए। हाँ, जहाँ। चलिए, धन्यवाद आपका। हमारे साथ में एक बच्चा और भी खड़ा है, जिसने यहाँ नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल में 12वीं तो पास की, लेकिन विदाउट कोचिंग इस बच्चे ने नीट की परीक्षा भी दी है। और उस परीक्षा का अभी तक रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन हम इस बच्चे से जानेंगे। बेटा, जैसे आपने 12वीं पास की और कोई कोचिंग भी नहीं की और उसके बाद नीट की परीक्षा भी की, तो आपको क्या लगता है नीट की परीक्षा में सर हो जाएगा। अच्छे नंबर लाओगे? यस सर। कुछ कहना चाहोगे? सर मैं इस अपनी सफलता का श्रेय पूरे विद्यालय और अपने अभिभावक, अपने माता-पिता को देना चाहूँगा। उनके सहयोग से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। बस फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? फ्यूचर में तो यही रहेगा, बस मेरा सपना तो यही है, बस मैं डॉक्टर बनूँ और लोगों की सेवा करूँ। जैसे आपकी उम्र के बच्चों को कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेहनत से भागे ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। बगैर मेहनत की सफलता नहीं। हाँ, बिना मेहनत के सफलता कभी नहीं मिल सकती। तो मेहनत करें और अपने सपने को पूरा करें। चलिए ठीक है। एक बच्ची ये भी खड़ी है, जो 12th के अंदर पूरे लालगंज क्षेत्र के अंदर इस बच्ची ने टॉप किया है और ये बच्ची नूरजहां की है। हम इससे भी बात करेंगे। बेटा, आपने तो पूरे लालगंज क्षेत्र के अंदर टॉप किया, उस पर आप क्या कहेंगे? सर, इस पे इसके मतलब टॉप करने के पीछे बहुत लोगों की वजह से मैं टॉप कर पाई। सबसे ज्यादा तो मेरे पेरेंट्स, उसके बाद मेरे टीचर्स, जैसे प्रदीप कुमार मौर्य सर, हमेशा मुझे गाइड किए, इंस्पायर किए कि हम ये कर सकते हैं। अच्छा, खाली एक ही सर? नहीं, और भी थे टीचर जो इस और टाइम भी नहीं थे। हैं। तो आप कितना परसेंट लाई हैं? 94% लेकर आई हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन से कम है ये। यानी और ज्यादा लाना चाह रही थी। Yes, sir। भविष्य में क्या करना चाहती? चार्टेड अकाउंटेंसी। चलिए, धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ में नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल के प्रिंसिपल कुर्बान सर मौजूद हैं और हम इनसे भी जानेंगे। जैसा अभी बाहर हमने आपको दिखाया कि 12th और 10th के जो सीबीएसई के परिणाम आए थे, उसके अंदर यहाँ से एक बच्ची ने तो पूरे लालगंज क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं सब में टॉप किया। वहीं पर एक बच्चा 12वीं में पढ़ते हुए भी विदाउट कोचिंग, यानी कोई भी क्लास से उसने कोचिंग नहीं की और नीट की परीक्षा भी दी। और जिस तरीके से उस बच्चे का कॉन्फिडेंस है, तो उस कॉन्फिडेंस के आधार पे अगर देखा जाए तो वो बच्चा अच्छे नंबरों से लाएगा। तो हम प्रिंसिपल सर से बात करना चाहेंगे कि कितने बच्चों ने और कितने परसेंटेज लाए और कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिली। क्योंकि एक बच्ची को देखा गया कि 50,000 रुपए का चेक दिया गया नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल के द्वारा। तो सर, कितने बच्चे आपके यहाँ पर 10वीं और 12वीं में पास हुए और कितने रैंक लाए? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल के प्रांगण में स्वागत है।
और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप देख रहे थे कि हम सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था। ये सम्मान समारोह जो है सीबीएसई द्वारा बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ है, उसमें जो क्लास 10th और 12 के बच्चों ने परफॉर्म किया है, उसको लेकर एक सम्मान समारोह था। इसका हम बताना चाहेंगे कि क्लास 12 में नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल के प्रिया यादव ने 94% मार्क्स लाकर क्षेत्र में सर्वाधिक नंबर अंक का रिकॉर्ड जो है बनाया है इस वर्ष के रिजल्ट में। और साथ ही जो है 91% मार्क्स जो है साइंस स्ट्रीम में प्रियांशु सरोज और काफ़ी बच्चों ने 90 एबव मार्क्स ला करके जो है बेहतर प्रदर्शन किया है। और साथ ही साथ में जो आप प्रियांशु सरोज के बारे में आप बात कर रहे थे, ऐसे कई छात्र हैं जिन्होंने जैसे नीट के एग्जामिनेशन दिए थे, तो उनकी आंसर की रिलीज हुई है। आंसर की के आधार पर इस वर्ष हमारे 5 से 6 बच्चे हैं जो बहुत अच्छा रैंक ला रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएगा एमबीबीएस वगैरह के लिए। इसके लिए हम आपको अलग से बुलाएंगे रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, उस पर हम आपको बताएंगे और उसके लिए अलग से एक सम्मान समारोह का आयोजन करेंगे। इस वर्ष के जो 12वीं का रिजल्ट रहा, लगभग 20 से 25 बच्चों ने जो है 80% से लेकर के 100% के बीच में मार्क्स लाए, जो 94, 92 वो सब 91, इसके अलावा ये 12वीं का बताया। अब मैं आपको इसी क्रम में बताना चाहूँगा कि क्लास 10th में जो हमारा रिजल्ट का ये रहा, इसमें कृति राय ने जो है 95% मार्क्स लाकर स्कूल टॉप किया। और कृति राय के अलावा लगभग 24 बच्चों ने 85% से अधिक मार्क्स ला करके जो है मेधावी सूची में जो है अपना नाम दर्ज कराया है स्कूल के। और इसी में कृति राय को हमारे स्कूल की स्कॉलरशिप स्कीम रहती है, उसके तहत पहले तो 90% से 90 स्टार्ट था, लेकिन कंपटीशन का दायरा बढ़ता गया। बच्चे 90 से 90 एवं कम से कम 20-25 बच्चे हमारे आ जाते थे। इस बार भी लगभग जो है हमारा 90 से 95 के बीच में 10-12 बच्चे हैं जिन्होंने परफॉर्म किए हुए हैं। तो अब स्कॉलरशिप हमारा जो स्कीम था वो 95% से स्टार्ट था, 95% पे 50,000, 96 पे 60,000 और ऐसे करके 10,000 करके। तो कृति राय को अभी प्रबंधक महोदय द्वारा जो है सभी गार्जियंस की उपस्थिति में उन्हें चेक दे करके सम्मानित किया गया। और इस क्रम में जो है विद्यालय के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अनीस साहब और प्रबंधक महोदय हाजी इसरार अहमद सर और विद्यालय के प्रबंधन कमेटी सभी लोग मौजूद थे और सब ने गार्जियन लोगों को और बच्चों को शुभकामनाएं दी। अब इसी क्रम में मैं आपको रिजल्ट का जो ये है सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है जो रिजल्ट्स का, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लास 10th में यदि हमारा थोड़ा सा एक सब्जेक्ट में और बच्चों ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया होता तो इस साल का सबसे रिकॉर्डेड रिजल्ट हमारा होता नूरजहां का। आपको बताना चाहूँगा कि 80 से 100 नंबर के बीच में 85 और ये आपका लगभग 115 बच्चों ने 80 से 100 नंबर के बीच में अंक लेकर के आए एक सब्जेक्ट में। उसके बाद वहीं पर एसएसटी में लगभग 82 बच्चों ने जो है 82 और ये आपका इतना लगभग 95 बच्चों ने जो है एसएसटी में 80 से 100 के बीच मार्क्स लेकर के आए। यदि सभी सब्जेक्ट में कंसिस्टेंट परफॉर्म किया होता, बच्चे और अगर आ जाते तो 100%। हाँ डेफिनेटली। अगर नहीं, ये नहीं, अगर एक दो सब्जेक्ट में मार्क्स थोड़े से फ्लक्चुएशन हुआ, अगर ये फ्लक्चुएशन नहीं होता तो हमारे लगभग 50 बच्चे ऐसे होते जो 90+ मार्क्स अर्जित करते। तो इसके हम लोगों ने समीक्षा किया है, आगे हम इस पर काम करते हैं बेहतर रिजल्ट के लिए। ये था इस वर्ष का रिजल्ट। और एडमिशन के संबंध में बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने देखा कि हम स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को,
तो चाहे नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल के बच्चे हों या कहीं के भी बच्चे हों, यदि बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें उनकी मेहनत विद्यालय तो मेधावी छात्र चाहे वो किसी भी विद्यालय का हो, नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल सबका सम्मान करता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो सामाजिक कल्याण से संबंधित है। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रबंधक महोदय हाजी इसरार अहमद और चेयरमैन हाजी मोहम्मद अनीस साहब वगैरह ये सभी समाज सेवी लोग हैं। तो विद्यालय खोलने का जो मकसद है वो इलाके की भलाई के लिए, पब्लिक के लिए, तो उसी क्रम में यदि कोई भी छात्र मेधावी हो चाहे किसी भी स्कूल का हो, यदि 90% से एबव मार्क्स ला करके जो है उन्होंने क्लास 10th में मार्क्स लेकर आए हैं, तो ऐसे छात्रों का नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल में पूरी तरह से एडमिशन फ्री है। उसका एडमिशन चार्जेस कुछ भी नहीं होंगे। और जो कि बोर्ड में सारे बच्चे बहुत प्रयास करते हैं बोर्ड के लिए, तो सारे बच्चों के लिए भी हमने एक स्कीम दिया है कि फीस किसी भी क्लास का जो है 12 महीने का होता है, लेकिन क्लास 11th में जो हम फीस चार्ज कर रहे हैं वो जुलाई से, सारे बच्चों को अप्रैल मई जून 3 महीने के फीस डिस्काउंट दिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से। मेगा ऑफर। हाँ, ये मेगा ऑफर नहीं, ये सम्मान ऑफर है बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए बोर्ड क्लास में बच्चा कितना कमजोर हो या कुछ भी हो, वो बोर्ड का एग्जाम आते आते वो बहुत प्रयास करता है और बड़ी मुश्किल से जो है जो कमजोर बच्चे होते हैं अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। तो बच्चे बोर्ड क्लासेस का जब बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं, इक्वली सारे बच्चे मेहनत करते हैं और अंतोगत्वा वो पास होते हैं। तो समझिए कि उनके सम्मान में उनके मेहनत जो उन्होंने किया, ताकि इस मेहनत को वो आगे बनाए रखें, इसके लिए जो है सारे बच्चों को अप्रैल मई जून 3 महीने की फीस डिस्काउंट दिया। जैसा भी आपने देखा, हमारे साथ में नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल के प्रिंसिपल थे और इन्होंने जैसा बताया कुर्बान सर ने कि इस स्कूल के बच्चों ने इस बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और वहीं पर एक बिटिया जिसको हमारे समाज में बेटियों को एक अलग ही निगाह से लोग देखते थे, लेकिन आज के इस दौर में बेटी भी बेटे से बढ़ के आगे निकल रही है। अगर आप देखेंगे तो किसी भी शोबे में अगर आप जाएंगे तो वहाँ लड़कियाँ तरक्कियाँ पे तरक्कियाँ करते जा रही है। तो कहना यही है कि जैसे बच्चों पे आप लड़कों पे ध्यान देते हो, उसी तरह लड़कियों पे भी लोग ध्यान दें, ताकि हमारे देश की और हमारे समाज की बच्चियाँ पढ़ लिख कर ऊंचा मुकाम हासिल करें। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, फरहारी, मुंबई से।